सांसद जी, लगातार आप लोकसभा में मऊ घोषी की आवाज़ उठाते रहे। कौन से मुद्दे थे जिसको आपने रखा और किन बातों को वहाँ मान लिया गया, सबसे पहले बताएं। मुझे खुशी है इस बात की कि लड़ना तो पड़ा, और लड़ूंगा इसलिए कि मेरा रोम रोम घोसी के मालिकों का कर्जदार है। जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब चूंकि आपने स्पेसिफिक सवाल में बोला है तो कुछ उदाहरण के लिए बता दूं। रेलवे के लिए मैंने सबसे पहले उठाया था। रेलवे के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है, उसका लेटर भी जारी हो गया है। और यहाँ जो रेलवे स्टेशन पर घटिया निर्माण हो रहा था उसके लिए आज ही विजिलेंस की टीम आई है और जांच चल रहा है। जो शहीदी मार्ग का था उसका भी जांच चल रहा है। गडकरी साहब से मिला था, जिस बात के लेकर कुछ लोगों ने बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर ड्रामा किया था। और काची कला कोपागंज का संपर्क मार्ग जुड़ गया है। 15 करोड़ रुपया रिलीज हो गया ये वाराणसी गोरखपुर हाईवे को ठीक करने के लिए। बरसों से जो बंद पड़ी सड़कें थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसमें अधिकारी डिले करके और रिवाइज एस्टिमेट के नाम पर पैसे की लूट हो रही थी। और मैंने पहले मीटिंग में कहा था कि अधिकारियों को कि अगर ये 6 महीना के अंदर तैयार होकर मेरे घोसी के लोगों को नहीं सौंपा गया तो मैं FIR करवाऊंगा, क्योंकि अब घोसी अनाथ नहीं है। आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि 6 तारीख को 16 सड़कों का एक साथ लोकार्पण करूंगा। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया मैंने खाली इलाज के लिए सांसद के पद पर रहते हुए स्वीकृत कराया सरकार से, जिसमें गंभीर बीमारियों के भी हैं। सांसद निधि के तमाम कार्य शुरू हो रहे हैं। पुस्तकालय का मैंने अपने सांसद निधि से लिख दिया कि बाउंड्री करके वहाँ जो मैं हमेशा बोला करता था चुनावी भाषणों में कि यहाँ गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी खोलूँगा और कोचिंग कराऊँगा, उसका कार्य भी जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि 6-7 महीने का अल्प कार्यकाल में इससे ज़्यादा कोई और सांसद काम अपने इलाके का कराया होगा, जब वो विपक्ष में हो। मैं कहता हूँ ना, माँ के पेट गर्भ से बच्चे को बाहर आने में भी 9 महीना लगता है। मुझे तो अभी सांसद बने 9 महीने नहीं हुए। तो मैं पुनः वचन देता हूँ, चाहे सिविल का मामला हो जो गरीबों को प्रताड़ित करने का था, बैंकों का दोहन का मामला हो, बैंक जो वो करते थे, एजुकेशनल लोन के मामले को मैंने उठाया था सदन में। और आपको जानकर खुशी होगी कि सदन में मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब 7.5 लाख रुपये तक के लोगों को न तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, न गारंटर देने की ज़रूरत है, न बैंकों के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। उसको ऑनलाइन कर दिया। सिविल के नाम पर जो गरीब मध्यम लोगों को सिविल खराब करके उनको घर के लिए लोन, छोटे छोटे रोजगार के लिए लोन देने से मना कर दिया जाता है, उस पर सुधार की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो मैं जहां अपने लोकसभा के लिए कार्य किया हूं, वहाँ जो जैसे मैंने सिविल की बातें की, एजुकेशनल लोन की बातें की, बैंकों की बातें करी, बैंक में रिफॉर्म की बातें करी, 10 लाख जो शिक्षकों की खाली भर्तियाँ है उसको पूरा करने की बात करी। देश के पैमाने पर भी आपके सांसद की आवाज़ को सुनकर सरकार उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। तो सड़क से लेकर सदन तक जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं खड़ा रहा, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक 100% सदन में अटेंडेंस, सबसे ज़्यादा बोलने वाला, सबसे ज़्यादा सरकार से लिखित और मौखिक सवाल करने वाला, और सबसे ज़्यादा कमेटियों में सवाल करने के साथ सारी कमेटी की बैठकों में अटेंड करने वाला गिने चुने सांसदों में आपका घोसी का सांसद है, ऑन रिकॉर्ड। सांसद जी, बजट पे मऊ को कुछ खास मिला नहीं।